हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये टॉपिक अमूमन आपने कई बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या फिर किसी मूवी वगैरह में आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पर मेंशन है शुड हैव और मस्ट हैव। जैसा कि शुड और मस्ट के बारे में मैं अपना पहला ही एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा कि शुड का इस्तेमाल और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। लेकिन आज हम शुड के साथ हैव एक कॉम्बो पैक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे शुड हैव और मस्ट हैव के बारे में। कि जब भी आप किसी व्यक्ति को एडवाइस या सजेशन करते हो या फिर किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन होती है या फिर हम कभी लॉज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर शुड का और मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसी का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपकी मॉडल वर्ब जो कि शुड होती है वो लगानी होती है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आप मेरे को एडवाइस करते हो कि सर आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। आप मेरे को एडवाइस करते हो कि आपको पढ़ाना ही चाहिए, तो यू मस्ट टीच। यानी कि जब आपकी एडवाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो वहाँ पर आप मस्ट का इस्तेमाल करें। तो सर यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, शुड के बाद हैव और मस्ट के बाद हैव। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शुड और हैव ये एक कॉम्बो पैक होता है, जिसमें जब हम बात करते हैं शुड के साथ हैव की, तो वहाँ पर सलाह जो दी जा रही है यानी कि एडवाइस जो दी जा रही है वो प्रेजेंट की बजाय पास्ट में दी जा रही है। यानी कि कोई काम ऐसा हुआ होगा पास्ट में जिसके लिए हम प्रेजेंट के अंदर उस पास्ट की सलाह को यानी कि उस पास्ट की एडवाइस को सामने वाले को डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कल मैंने नहीं पढ़ाया क्लास को और आप मुझसे कहना चाहते हैं कि सर आपको पढ़ाना चाहिए था। मैंने अगर 2 दिन से वीडियो कोई अपलोड नहीं किया तो आपने मुझसे एडवाइस किया कि आपको एक वीडियो अपलोड करना चाहिए था। तो जब आप किसी व्यक्ति को पास्ट के अंदर एडवाइस करते हो, पास्ट के अंदर सजेस्ट करते हो प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में आप उसके पास्ट के काम के लिए उसको एडवाइस कर रहे हो, तो वहां पर शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। और एक फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसा आप पहले भी जानते हैं कि सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी के अलावा वी भी होता है, दे भी होता है, किसी का नाम यानी कि किसी के नाम की भी बात हो सकती है। यहाँ पर आपने किसी को एडवाइस दिया, सपोज मेरे को ही आप एडवाइस दे रहे हो, आपने मुझसे कहा कि सर आपको पढ़ाना चाहिए था, आपको पढ़ाना चाहिए था, तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ यानी कि यू की बात हो रही है। और जब हम पास्ट के अंदर एडवाइस कर रहे हैं तो हमने शुड हैव का इस्तेमाल किया और टीच की थर्ड फॉर्म यहां पर हमें मेंशन करनी है। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा उस सेंटेंस को देखते हैं। मैंने सबसे पहले यहां पर रखा यू शुड हैव, और उसके बाद मैंने टीच की थर्ड फॉर्म को रखा जिसे हम बोलते हैं टॉट। तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिल गई और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हमने कहा कि सर आपको ये काम करना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट, हमने टॉट को यहां पर लगाया। आप चाहें तो इसकी वर्ब को बदल सकते हैं, आप कोई और वर्ब लगा सकते हो, जैसे आपको क्लास अटेंड करना चाहिए था। मान लीजिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स समटाइम्स दे मिस देयर क्लासेस और स्किप कर देते हैं अपनी क्लासेस को, तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि भाई यस्टरडे यू वर एब्सेंट, तो कल आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी बिकॉज आई डिलीवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कल मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया, तो कल आपको अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। तो यहां पर बाकी सब सेम रहेगा, बस आपको यहां पर अटेंडेड, यू शुड हैव अटेंडेड योर क्लास। ये देखिए सेंटेंस आपके सामने सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपको अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड योर क्लास, और वो भी कल की अगर बात हो रही है तो यस्टरडे वहां पर मेंशन कर दीजिए, यू शुड हैव अटेंडेड योर क्लास यस्टरडे, यू शुड हैव अटेंडेड योर क्लास यस्टरडे। कभी कभी हम एडवाइस अपने आप को दे देते हैं अपने आप के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूं कि यार आई मिस्ड द पार्टी, मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, आई शुड हैव गॉन देयर। मैं लिखकर समझाऊंगा आपको कि अगर मैं सब्जेक्ट को आई मेंशन करता हूं और मैंने कहा कि मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। देखिए सेंटेंस में आपके सामने यहां पर आपको शुड हैव मेंशन्ड है ऑलरेडी। देखिए क्या होता है कि जब हम इंग्लिश को पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश को सीख रहे होते हैं, तो उसमें ग्रामर ऐड होती है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी ग्रामर है, लेकिन जब आप इसको स्पोकन में डालते हैं तो आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब दो शब्दों को जोड़कर बोला जाता है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पर ये शुड और हैव दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं, इनको एक कर देते हैं। इनको एक करने के लिए हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं शुड हैव। बोलने में देखिए कितना अच्छा लगेगा कि अगर आप एक तरफ बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दिस। आपने ये तो अलग अलग करके बोला, लेकिन जब आप इसको साथ में कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलते हैं तो आपका सेंटेंस बड़ा ही स्मूथ फ्लॉलेस निकलता है। जैसे हम बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, यू should have done this, I should have done this, I should have seen you, I should have seen this movie, I should have wished him, I should have wished him। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मुझे दिवाली मनानी चाहिए थी, I should have celebrated दिवाली, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था, I should have participated। Suppose that I didn't participate in any program, अपने आप को मैं इस चीज के लिए रिग्रेट कर रहा हूं, रिपेंट कर रहा हूं कि मुझे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, बिकॉज मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन लिया उसके अंदर। तो आई शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम, आई शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम। जैसे क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन समबडी इज सिक, सपोज करिए कि कोई बीमार है, मैंने उसको दवा तो दिला दी लेकिन उसने दवा नहीं खाई। अब जब दवा नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे। अब जब 2 दिन बाद मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, हाउ आर यू। तो उसने कहा कि भाई यार अभी भी तबीयत वैसी है मेरी। तो मैंने कहा भाई तुमने दवाई दिलाई थी, तुमने दवाई नहीं खाई। उसने कहा कि यार मैंने तो दवाई नहीं खाई, तुम्हें दवा ले लेनी चाहिए थी। अब इस सेंटेंस में देखिए, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें दवा ले लेनी चाहिए थी। और सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा, यू शुड, हमने कॉन्ट्रैक्शन दिया, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। ये जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है इसको कई बार लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं और बोलते हैं मेडिसिन। मेडिसिन जो कि सिंपल वर्ड है जिसे आप बोलते हैं मेडिसिन। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। ये जो सलाह आप दे रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, ये आप एडवाइस कर रहे हो पॉजिटिव मैनर में। यानी कि अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तो फॉर्मूला आपके पास है यू शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यू शुड हैव टॉट, आपको पढ़ाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था वहां, आई शुड हैव गॉन देयर। मैंने कहा कि तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। कल क्या हुआ, पापा से आर्ग्यूमेंट हो गया थोड़ा, मैंने कहा कि तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। अब आपकी एडवाइस बनी वो नेगेटिव बनी, और जहां पर आपकी एडवाइस नेगेटिव हो जाती है तो वहां आपको नेगेटिव फॉर्म यानी कि नॉट का इस्तेमाल करना है। और जब नॉट का इस्तेमाल करना है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर नॉट को हम हैव के बाद लगाएं या शुड के बाद लगाएं। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास कोई कॉम्बो यानी कि कोई कॉम्बो हेल्पिंग वर्ब आती है, जिस तरह से शुड हैव आपके सामने आया, इस तरह के जब भी कोई कॉम्बो पैक आते हैं तो हमेशा नॉट का इस्तेमाल आप सेंटेंस यानी कि उस हेल्पिंग वर्ब के बीच में करेंगे। यानी कि आपके सामने क्लियर है कि शुड के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। लेट मी राइट हियर, मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझाना चाहूंगा कि आपने मुझसे कहा कि आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था, you should not have argued। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर हमने should not को लगाया, तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था, you should not have argued। किसके साथ, with your father। तुम्हें अपने पापा के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमें मिला, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं शुडंट। अब सेंटेंस को स्पोकन के हिसाब से बोलते हैं कि तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था अपने पापा के साथ। यू शुडंट हैव आर्ग्यूड विद योर फादर, यू शुडंट हैव आर्ग्यूड विद योर फादर। जैसे किसी ने उसको गाली दी, मैंने कहा कि यार तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव abused, मैंने कहा कि तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। You shouldn't have abused him, तुम्हें अपने फ्रेंड को गाली नहीं देनी चाहिए थी। You shouldn't have abused योर फ्रेंड, यानी कि आपको अपने दोस्त को गाली नहीं देनी चाहिए थी। जैसे कभी कभी हम कुछ डेस्टिनेशंस पर जाते हैं और जाने के बाद मान लीजिए कोई हादसा हो गया, अब हादसे के बाद बस तो गए, वापस आ गए। अब मैंने कहा कि यार तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जब ऑलरेडी तुम्हें पता था कि वहाँ पर हादसा हो सकता था तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉन देयर।
यू शुडेंट हैव गॉन देयर। कभी कभी ये एडवाइस हम अपने आप को भी देते हैं। मैंने कहा यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी कई बार अपने आप को एडवाइस दिए होंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडेंट हैव डन दिस, आई शुडेंट हैव डन दिस, मुझे उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। आई शुडेंट हैव इंसल्टेड हिम, आई शुडेंट हैव इंसल्टेड हिम। आई को हटाकर आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, उसको मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। ही शुडेंट हैव इंसल्टेड मी। हमारे सामने दोनों तरीके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी को पॉजिटिव एडवाइस कर रहे हो, वो भी पास्ट के अंदर, तो फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप वही एडवाइस किसी को नेगेटिव दे रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहां पर ऑलरेडी मेंशन है। यहां सेंटेंस में देखिए, अगर पॉजिटिव बोलते हो तो यू शुड हैव टॉट, यू शुड हैव टॉट, और अगर इसी को नेगेटिव करते हो तो बोला जाएगा यू शुडंट हैव टॉट, यू शुडंट हैव टॉट। इसमें क्या करना होगा आपको, कुछ ऐसे सेंटेंसेस। देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर आपने तो बता दिया हमें, लेकिन सर हम कैसे प्रैक्टिस करें घर पर। प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हिंदी टू इंग्लिश हमें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर पहले आप क्या करिए, बहुत सारे सेंटेंसेस अपने शुड हैव के लगाइए। जैसे हिंदी में मुझे जाना चाहिए था, मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था, मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। जब ये सारे सेंटेंसेस आपके बन चुके होंगे, उसके बाद आप उस फॉर्मूले में देखिएगा कि कौन सा सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और कौन सा आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, नेगेटिव के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर प्लस कीजिए, आपको चाहिए शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नेगेटिव के लिए फॉर्मूला है। तो जब आपने पॉजिटिव दिया तो आपका सेंटेंस जो भी आपका हिंदी का होगा इस फॉर्मूले से बनाइए उसको। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो आप इस फॉर्मूले को ऐड करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब जब आपका एडवाइस या सजेशन थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। जैसे अगर आप किसी से बोलते हो कि तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, अरे तुम्हें तो गाली देनी ही नहीं चाहिए थी। तो जब आप किसी व्यक्ति को एक स्ट्रांग सजेशन दे रहे हो या स्ट्रांग एडवाइस दे रहे हो तो मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर से फॉर्मूला देखिए, लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें तो पढ़ाना ही चाहिए था, तुम्हें तो पढ़ाना ही चाहिए था, यू must have taught। देखिए आपके सामने सेंटेंस है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ब्रिंग होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम शुड हैव कब लगाएं और मस्ट हैव कब लगाएं। भाई देखिए ये सब आप ही को पता करना होता है कि आपके सेंटेंस कितना स्ट्रांग आप बना रहे हो। कि भाई अगर बड़े भाई की शादी है और आपका कोई उससे आर्ग्यूमेंट चल रहा है और बड़े भाई की शादी में आप नहीं जाते और मुझसे कहते हो कि यार उसकी शादी में मैं नहीं गया। मैंने कहा यार तुम्हें तो जाना ही चाहिए था, तुम छोटे भाई हो। गुस्सा गुस्सी एक तरफ होती है लेकिन शादी उसकी बार बार नहीं होने वाली है, तुम्हें तो जाना ही चाहिए था। तो वहां पर मैंने बोल दिया कि तुम्हें तो जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव, you must have gone there, you must have gone there। you को हटा दीजिए, आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए आई के बारे में। मैंने कहा कि अगर मैं अपने सेल्फ रियलाइज कर रहा हूं किसी चीज को, मैंने खुद रियलाइज किया कि भाई मुझे ये काम करना ही चाहिए था। जैसे मैंने अपने लिए सेंटेंस बनाया कि सर मुझे तो अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था, आई शुड हैव लर्न्ड, आई शुड हैव, मैं सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर, सॉरी आई मस्ट हैव, I must have learned English। मैंने कहा कि सर मुझे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, I must have learned English, I must have learned English। मुझे पैसा कमाना ही चाहिए था, I must have earned money, I must have earned money। मैंने कहा कि सर मुझे आर्ग्यू करना ही चाहिए था, I must have argued there। तो जहां पर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील के साथ बनाते हैं वहां पर पास्ट की एडवाइस में आपको बोलना होता है मस्ट हैव। क्या बोलना होता है? मस्ट और हैव। जैसे हम लॉज की बात करते हैं, जैसे अगर इसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था शुड और मस्ट का, उसको पूरा देखिएगा आपको पता चल जाएगा शुड और मस्ट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है।
फिर मस्ट हैव तो पास्ट होता है, शुड हैव भी पास्ट होता है। अब रही बात लॉस की, जैसे अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा, पास्ट में तोड़ दिया उसने, और आकर मेरे पास कह रहा है कि यार नाउ आई एम कंप्लीटली एंटेंगल्ड इन दिस केस, मैं पूरी तरह से इस केस में फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं, व्हाट टू डू नाउ। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा कि यार तुम्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिए था, यू मस्टंट हैव। अब मैं इसमें मस्ट नॉट का इस्तेमाल कर रहा हूं, यू मस्ट नॉट हैव ब्रोकन द लॉ, यू मस्ट नॉट हैव ब्रोकन द लॉ। तो जब आप किसी व्यक्ति को नेगेटिव में पास्ट के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें यह काम करना ही नहीं चाहिए था, तो वहां पर हम बोलते हैं मस्ट नॉट। मैंने कहा मुझे कानून तोड़ना ही नहीं चाहिए था, आई मस्ट नॉट हैव ब्रोकन द लॉ। अब मस्ट नॉट को कॉन्ट्रैक्शन देते हैं तो हो जाता है मसंट। क्या हो जाता है? मसंट। I mustn't have broken the law. I mustn't have broken the law. मुझे कानून का पालन करना ही चाहिए था। I must have obeyed the law. I must have obeyed the law. यहां पर हमारे दो पॉइंट क्लियर हुए, जिसमें हमने should have की बात करी और must have की बात करी। अभी तीसरे पॉइंट को देखिए, लिखा हुआ है नो एक्शन के साथ should have का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नो एक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल। देखिए नो एक्शन हमेशा ध्यान रखें, ज्यादातर चार चीजों के हम लोग बताते हैं कि चार चीजों में नो एक्शन तलाश सकते हो आप। किसी का नाम, किसी का काम, किसी का विशेषता या किसी की अवस्था। इन इंग्लिश किसी का नाम यानी कि नेम ऑफ समबडी, या किसी का काम वर्क ऑफ समबडी, ऑक्यूपेशन। फिर तीसरे नंबर पर आता है द क्वालिटी ऑफ समबडी एंड द कंडीशन ऑफ समबडी। जब इन चार चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर नो एक्शन ही होता है। लेकिन नो एक्शन का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखें, नो एक्शन को बिना बी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कि सर जी एक सवाल बनता है कि सर नो एक्शन को अगर बी के बिना नहीं कर सकते तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए सेंटेंस बड़ा क्लियर है, अगर आप किसी सेंटेंस में नो एक्शन ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन। सर बीन क्यों आया? बीन केवल थर्ड फॉर्म, मैंने आपको पहले बताया हैव के बाद थर्ड फॉर्म आपको ऐड करनी है। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। आपको पता है कि बी की तीन फॉर्म, पहली फॉर्म मिल गई, सेकेंड फॉर्म बीन होती है, फिर थर्ड फॉर्म बीन हमारे सामने आती है। हमारे सामने ये तीन चीजें दिखाई दी, बी के साथ हमने तीन तरह का बिहेव किया। अब जब हमने बी की थर्ड फॉर्म यहां पर ऐड करी तो मिला हमें बीन। अब एग्जाम्पल देना चाहते हो, लेकिन एग्जाम्पल कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे सर आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था, आप इतना अच्छा इलाज करते हो, आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था, डॉक्टर हटाओ कुछ और बनाते हैं, तुम्हें वहां होना चाहिए था। अब वहां क्या? वहां के अंदर ना तो आईएनजी आती है ना ही सेकंड फॉर्म आती है, वहां यानी कि देयर, वहां यानी कि देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। अब मैं सेंटेंस बना रहा हूं, मैंने सब्जेक्ट ले लिया तुम्हें यानी कि यू शुड, उसके बाद मिला हैव। अब हम रखते हैं यहां पे देयर को। अब देयर चूंकि आप भी जानते हो कि यहां पर हमने क्या किया था, वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म लगा दी थी, लेकिन यहां पे हमारे पास एक स्थान का नाम है जो कि देयर है। अब देयर की तो कोई थर्ड फॉर्म होती नहीं, तो क्या करें सर? क्या करें? कुछ नहीं, आपको बस यहां पे बीन को ऐड कर देना है और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर। अगर इसी को स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो आपका शुड हट जाएगा, मस्ट आ जाएगा कि तुम्हें तो वहां होना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन देयर, यू मस्ट हैव बीन देयर। अब जैसे अगर आप मुझसे कहना चाहते हो कि सर आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे टीचर देयर को हटाइए, आप डॉक्टर को लगाइए कि तुम्हें तो भाई एक डॉक्टर होना ही चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मैं पूरा कंप्लीट करके लिखता हूं सेंटेंस को ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। You should have been, ये बीन का बून हो गया, सही कर देते हैं अभी। लेंगे, मैंने कहा कि तुम्हें एक डॉक्टर होना ही चाहिए था। You should have been a doctor, ऑक्यूपेशन बदल दो। मैंने कहा तुम्हें एक टीचर ही होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अ टीचर, और होना चाहिए था यू शुड हैव बीन अ टीचर। मैंने कहा भाई आपको एक मेंटोर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ मेंटोर। आपको एक लैंग्वेज ट्रेनर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ लैंग्वेज ट्रेनर। मैंने कहा कि तुम्हें यहां होना चाहिए था ऑन टाइम, यू शुड हैव बीन हियर ऑन टाइम। तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन क्लास, यू शुड हैव बीन इन क्लास। इस तरह के सेंटेंसेस हम आम जिंदगी में काफी बार बना देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के हाथ का खाना खा रहे हैं, आप जैसे मैं ही बहुत अच्छा खाना बना लेता हूं, आपने मेरे हाथ का खाना खाया और आपने मुझसे कहा अरे सर कहाँ टीचिंग में फंस गए, आपको तो एक शेफ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ शेफ।
You should have been a chef. तो जब आप किसी व्यक्ति से नो एक्शन की बात करते हैं, इवन आप नो एक्शन में आपने यू क्या इस्तेमाल किया, आई के लिए बोल दीजिए। मैंने कहा हाँ मुझे एक टीचर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ टीचर, मुझे ईमानदार होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट। और अगर मैं इसमें बोलता हूं कि मुझे एक ईमानदार टीचर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन एन ऑनेस्ट टीचर, आई शुड हैव बीन एन ऑनेस्ट टीचर। देखिए यहां पर कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑनेस्ट से पहले ए आएगा या एन आएगा। देखिए अगर ऑनेस्ट को अकेले बोलते हैं तो ये आपकी क्वालिटी होती है, जैसे मैं ऑनेस्ट हूं, आई एम ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को बनाता हूं कि सर मैं एक ऑनेस्ट डॉक्टर हूं, तो यहां पर आपने व्यक्ति के ऑक्यूपेशन को विशेष करते हुए उसकी क्वालिटी को दिया और आपने सेंटेंस बनाया आई एम एन ऑनेस्ट डॉक्टर, आई एम एन ऑनेस्ट डॉक्टर। चूंकि यहां पर एन आ रहा है, कंफ्यूजन एक और होता है कि सर एच से शुरू हो रहा है लेकिन आप एन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो HONEST होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। इसीलिए इससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रामर कहती है कि आर्टिकल एन का इस्तेमाल यानी कि ये तब किया जाता है जब हम वोवल वर्ड या वॉल साउंड का इस्तेमाल करें, उससे पहले एन का इस्तेमाल कीजिए। आई एम एन ऑनेस्ट डॉक्टर, आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, आई एम एन ऑनेस्ट टीचर। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें नो एक्शन दिखाई दे रहा है, नो एक्शन कभी कभी कुछ चीजों के लिए बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सर ये टीवी यहां नहीं होना चाहिए था, आपने एक सेंटेंस बनाया कि सर ये टीवी यहां नहीं होना चाहिए था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस टीवी नहीं होना चाहिए था, शुडंट हैव, यहां यानी कि हियर। अब आप सोचिए कि जो बीच में खाली स्थान है ये खुद आपके मन में आ जाएगा, खुद सेंटेंस बन जाएगा आपका कि सर यहां पर हमें क्या ऐड करना है, ये टीवी यहां नहीं होना चाहिए था, दिस टीवी शुडंट हैव बीन हियर, ये टीवी यहां नहीं होना चाहिए था, दिस टीवी शुडंट हैव बीन हियर, ये टीवी ऑफिस में होना चाहिए था, दिस टीवी शुड हैव बीन इन ऑफिस, दिस टीवी शुड हैव बीन इन ऑफिस। देखिए आपके सामने 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए। यहां पर हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, नेगेटिव आ गया, शुडंट हो गया, मस्ट हैव यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बात हो रही है, फिर उसके बाद हमने नो एक्शन में इस्तेमाल किया जिसमें बीन मेन मुद्दा था हमारा। अब हम इसका शुड हैव और मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं WH फैमिली में। कभी कभी हम कुछ WH फैमिली के वर्ड्स को लेते हैं और उसमें शुड हैव ऐड कर देते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाई शुड आई हैव गॉन देयर। अब भाई किसी ने मुझे एडवाइस किया कि विकास यू शुड हैव गॉन देयर, मैंने कहा कि मुझे क्यों जाना चाहिए था वहां, व्हाई शुड आई हैव गॉन देयर। इसको बोलने के 2 तरीके हैं, हो सकता है ग्रामेटिकली दूसरा रॉन्ग हो लेकिन स्पोकन में काफी बार बोला जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वाई यानी कि WH फैमिली इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद आप अपनी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि कॉम्बो वर्ड है उसका हैव लिया आपने और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दी। आप इसमें क्या करें, मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, वाई को इसी सेंटेंस से पहले ऐड कर दी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वाई शुड हैव गॉन देयर, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं वाई आई शुड हैव गॉन देयर, गलत ये सेंटेंस भी नहीं है, हो सकता है ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाए लेकिन स्पोकन में ये बोला जाता है। मैंने कहा कि मुझे वहां क्यों जाना चाहिए था, वाई आई शुड हैव गॉन देयर, वाई आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए थी, वाई आई शुड हैव अबेड यू, वाई आई शुड हैव अबेड यू, मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए थी, मुझे उसका इंसल्ट क्यों करना चाहिए था, वाई आई शुड हैव इंसल्टेड हिम, इंसल्टेड हिम यानी कि मुझे उसकी इंसल्ट क्यों करनी चाहिए थी। अब आपके पास 2 तरीके इसको बनाने के, वाई शुड आई हैव इंसल्टेड हिम। देखिए जब आप इसको बोलेंगे ना तो थोड़ी टंग ट्विस्ट करती है, क्योंकि वाई के बाद शुड एकदम से आने में आपको कॉम्प्लिकेट होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय उसको सफिस्टिकेटेड कर लेते हैं, बस बोलना ही तो है हमें, वाई शुड आई हैव इंसल्टेड हिम या वाई आई शुड हैव इंसल्टेड हिम, वाई आई शुड हैव इंसल्टेड हिम। क्या करना है आपको, पहले अपना प्लेन सेंटेंस बनाइए, उससे पहले आप अपने WH फैमिली के वर्ड्स को ऐड कर दीजिए। जैसे मुझे वहां जाना चाहिए था,
आई शुड हैव गॉन देयर, अब इससे पहले वाई लगा दीजिए, वाई आई शुड हैव गॉन देयर। मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट, मैंने कहा मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए था, वाई आई शुड हैव टॉट, वाई को हटा दीजिए। मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए था, हाउ आई शुड हैव टॉट, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए था, व्हाट आई शुड हैव टॉट, मैंने कहा मुझे कहां पढ़ाना चाहिए था, वेयर आई शुड हैव टॉट, वेयर आई शुड हैव टॉट, मैंने कहा मुझे कितनी देर तक पढ़ाना चाहिए था, तो मैंने बोला हाउ लॉन्ग आई शुड हैव टॉट, हाउ लॉन्ग आई शुड हैव टॉट या हाउ लॉन्ग शुड आई हैव टॉट। बात सिंपल सी है, हमें अंग्रेजी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें उसको समझना है और समझने के बाद हमें उसको बोलना है। देखिए मेरा मेन मोटिव आपके सामने वीडियो को लाना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहां पर चाहता हूं कि भाई ये वाला चैप्टर आपको मिल जाए, बस मैं ये चाहता हूं कि ये चैप्टर मिलने के बाद आपकी ज़बान पर आ जाए, और ये ज़बान पर माय डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स तभी आएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश, पहले बहुत सारे सेंटेंसेस, एटलीस्ट बहुत सारे छोड़िए, पहले आप मिनिमम 10 सेंटेंसेस को आप हिंदी में लिखिए। हिंदी में कैसे, पहला पोर्शन शुड हैव का, मुझे करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मुझे बैठना चाहिए था। अब इसका नेगेटिव फॉर्म ले लीजिए, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे खाना नहीं चाहिए था, मुझे दवाई नहीं लेनी चाहिए थी, ये नेगेटिव हो गया। और इसका मस्ट हैव ले लो, मुझे ये काम करना ही चाहिए था, मुझे वहां पढ़ना ही चाहिए था, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। अब जब सब आपकी हिंदी बन जाएगी पूरी तरह से, उसके बाद आप उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट कीजिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह जाए तो भाई मेरा नंबर आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन्स को, अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। यहां पर मेन चीज ये कि हमें इन सेंटेंसेस को बनाना नहीं सीखना है, हमें इन सेंटेंसेस को बोलना सीखना है। अब भाई बनाना तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन बोले कैसे, बोलने के लिए क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपने घर से शुरू कीजिए, घर से कुछ चीजें होती हैं, जैसे मम्मी से आपने बोल दिया, मम्मी ने आज आपके सामने तुरई लाकर रख दी डिनर में। अब जब डिनर में तुरई आ गई तो आपने कह दिया मम्मा क्या बात करते हो, डिनर में तुरई, कल भी तुरई, परसों भी तुरई खाई हमने। आपको पनीर बनाना चाहिए था, लो जी एक एडवाइस मिल गई, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड पनीर। सिंपल सा है, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड पनीर। पापा ने कहा कि बेटा इस साल जो है ना हम लोग कोई किसी प्रकार को कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है भाई, नहीं हुआ, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट जब नया साल निकल गया तो पापा से आपने कह दिया कि पापा आपको नया साल मनाना चाहिए था, यू शुड हैव सेलिब्रेटेड न्यू ईयर, यू शुड हैव सेलिब्रेटेड न्यू ईयर। पापा आपको मुझे यहाँ भेजना चाहिए था, You should have sent me here. You should have sent me here. देखिए इन चीजों को बोलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत को समझना है कि that really we want to speak in English. If definitely अगर हमारा आंसर होता है yes कि I want to speak in English, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये सारी चीजें आपके सामने सॉल्व हो सकती है। बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है। भाई हम लोग भी बढ़ा रहे हैं अपना स्टेप ताकि आप लोग सीखें। भाई ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पर हम कोई वीडियोस आपके लिए डाल रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसको पूरा देखें तभी समझ में आएगा। कभी आदत होती है हमारी कि वीडियो को बस हम थोड़ा आगे कर देते हैं, ये हमारी आदत नहीं होती। पता नहीं हमारी उंगली में क्या होता है ऐसा कि हम वीडियो को पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देते हैं, फिर थोड़ा आगे कर देते हैं। अरे भाई मूवी का वीडियो अगर आप आगे कर देते हो तो ठीक है, मूवी को पकड़ लोगे, लेकिन अगर चैप्टर का वीडियो आगे निकल गया तो वहां पर वो चैप्टर के बीच के जो आपके सैलिएंट फीचर्स होते हैं या सैलिएंट पॉइंट्स होते हैं वो समझ में नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको वाकई में इसको कंप्लीट करना है तो पूरी तरह से आपको वीडियो को देखना होगा। हमने बात करी नो एक्शन की, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है नो एक्शन। मैंने कहा मुझे वहां होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन देयर, मुझे वहां नहीं होना चाहिए था, आई शुडंट हैव बीन देयर। इसके बाद हमने बात करी है, अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है व्हाट शुड आई हैव डन। भाई कई बार हम बोलते थे कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दैट, यू शुड हैव डन एमबीए, यू शुड हैव डन ग्रेजुएशन। ठीक है भाई, अच्छी बात है। कई बार हम अपने आप के लिए पूछ लेते हैं यार मुझे क्या करना चाहिए था, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, व्हाट शुड आई हैव डन, या फिर आई को पहले ले आओ, व्हाट आई शुड हैव डन। बात सिंपल सी है। फिर लिखा हुआ है सेंटेंस तीसरे नंबर पर वेयर आई शुड हैव या वेयर शुड आई हैव केप्ट इट। होता है ना, कुछ चीजें होती हैं मैंने कहीं रखी और मैं भूल गया, अब वो कह रहा है कि यार तुम ऐसी वैसी जगह रख देते हो और तुम बाद में भूल जाते हो।
होती है कई लोगों को फॉरगेट करने की आदत। और मैंने कहा यार मुझे कहाँ रखना चाहिए था, तुम ही बताओ, मैंने जिस जगह पर होता है उसी जगह रखा, पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे कहाँ रखना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव केप्ट इट, या वेयर शुड आई हैव केप्ट माय आधार कार्ड, मुझे अपना आधार कार्ड कहाँ पर रखना चाहिए था। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने सेंटेंसेस बना रहे हैं। मैं दोबारा से कहूंगा कि पहले प्लेन सेंटेंस बनाओ, उसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली को ऐड करके देखो, और जब आप ऐड करोगे देन यू विल डेफिनेटली फील दैट you guys are speaking these kind of sentences in your daily routine and in your spoken English। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। इन केस अगर कोई कमी रह गई हो चैप्टर में, या कोई चीज ऐसी हो जो आपको पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और एक और चीज चाहूंगा कि एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में अपने खुद के बनाएं, और उसके बाद उनको यू जस्ट गाइज गेट दो सेंटेंसेस चेक। आई विल डेफिनेटली चेक दो सेंटेंसेस, जो गलतियां होंगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हैं तो अपने होमवर्क को भी परफॉर्म करें, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस को बनाइएगा। गॉट द पॉइंट? तो उम्मीद करता हूं चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमी रही तो आप अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहां खत्म कर रहा हूं। बाय बाय एवरीवन, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।